हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 10। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताए और जिमिन एक साथ कॉफ़ी शॉप पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जो उन्होंने अभी थोड़ी देर महसूस किया उसके बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं। ताए कहती है, यार अब ये यहीं रहेगा, कैसे फेस करूँगी मैं उसे। यार कल वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मुझे लगता है मुझे तो यहाँ से भागना ही चाहिए। चल मैं तेरे घर चलती हूँ, तेरे घर में तेरे मम्मी पापा मुझे रख लेंगे ना अपने साथ। जिमिन कहता है, रख तो लेंगे यार, पर तू कब तक भागेगी? तुझे कभी ना कभी तो उसका सामना करना पड़ेगा ना। वैसे भी अगर तू यहाँ नहीं होगी तो उसने अंकल को सब कुछ बता दिया तो तू क्या करेगी? अंकल को कितना बुरा लगेगा ये जानकर कि ताई ने उसे खुद नहीं बताया। ताई सैड सी आवाज के साथ कहती है, हाँ यार अब तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। मुझे लगता है मुझे पापा से ही बात करनी चाहिए इस बारे में। जिमिन कहता है, ओके तू बात कर ले, मैं यहीं बैठा हूँ, क्या पता अंकल ही इसका कोई सोल्यूशन निकाल लें। ताए वहाँ से उठती है और ली की तरफ बढ़ती है जो किचन में अभी स्नैक्स बना रहा होता है। ताए ली के पास पहुँचती है और कहती है, पापा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ली कहता है, हाँ बोलो बेटा क्या बात है। जैसे ही ताए कुछ और कहने ही वाली होती है, ली का फ़ोन रिंग करता है और ली फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है, हेलो। दूसरी साइड से कोई इंसान कुछ कहता है। ली सुनकर तुरंत टेंशन के साथ कहता है, क्या हुआ? कब हुआ ये? कैसे? मैं अभी वहां पहुंचता हूं, मेरा वेट करना तुम, मैं पैसे अपने साथ ही लाऊंगा। ये कह के वह तुरंत कॉल काट देता है। उसके चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। ताए पूछती है, क्या हुआ पापा? आप बहुत टेंशन में दिख रहे हो। ली वरी वॉइस के साथ कहता है, बेटा तुम्हारे ताऊ जी का एक्सीडेंट हो गया है और वह इमरजेंसी में है। जैसे ही ताई ये सुनती है वह कहती है, कैसे? कब हुआ ये? कैसे हुआ पापा ये? ली कहता है, बेटा अभी उनको मेरी बहुत ज़रूरत है, मुझे वहाँ जाना होगा, शायद रात को भी मैं आने में थोड़ा देर हो जाए। बेटा तुम खा के सो जाना और चाबी मैं अपने साथ लेके चला गया हूँ, तुम ध्यान रखना अपना भी और घर का भी। ताई प्यार से कहती है, ओके पापा मैं ध्यान रखूँगी, आप भी अपना और ताऊ जी का ख्याल रखिएगा और मुझे वहाँ पहुँचकर कॉल ज़रूर कर देना। ली कहता है, ओके बेटा मैं चलता हूँ। ली ये बोलकर जल्दीबाजी में वहाँ से निकलता है। ताई टेंशन के साथ वापस जिमिन के पास जाती है और कहती है, यार अब मैं क्या करूँ, पता नहीं वहाँ पे कितने पैसे लगेंगे और मैं पापा को और ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहती। ताए और जिमिन दोनों टेंशन में वहीं बैठ जाते हैं। शाम हो जाती है, जिमिन भी अपने घर चला जाता है और ताए की प्रॉब्लम का सल्यूशन अभी तक नहीं निकला होता है। इतने में ताए का फ़ोन रिंग करता है और वह अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है और जैसे ही वह स्क्रीन में आ रहे नाम पढ़ती है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वह कहती है, ओह नो, अब मैं इसको क्या बोलूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है इसको देने के लिए। फ़ोन उठाऊंगी तो फिर से वही बात बोलने लग जाएगा, उससे अच्छा कॉल ही नहीं उठाती। वह फ़ोन को साइलेंट में कर देती है। लगातार फ़ोन रिंग करता है पर ताए कॉल नहीं उठाती। जंकुक के ऑलमोस्ट 20 कॉल और 9 से 10 मैसेज आ चुके होते हैं। वह एक भी मैसेज को चेक नहीं करती। करीबन 1-2 बजे ताए के पापा वापस आते हैं और वह ताए को चेक करने ताए को रूम में जाते हैं और ताए सोने का नाटक करने लगती है। ली सोचता है शायद ताए सो चुकी है। वह भी अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। पूरी रात ताए यही सोच रही होती है कि कल जब जंकुक उसके घर आएगा तब वह उसको क्या बोलेगी और उसको क्या जवाब देगी। नेक्स्ट डे 11 बज चुके होते हैं। ताए अभी भी उठी नहीं होती है। वह टेंशन के मारे लेट सोई होती है।
फिर ली उसके रूम में जाता है और ताई को प्यार से उठाता है। ताई कहती है पापा प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दो ना। ली कहता है बेटा इतनी लेट तक नहीं सोते। ताई कहती है पापा प्लीज़। ली कहता है ओके ठीक है, पर पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो। ताई कहती है पापा मैं उठ के ब्रेकफास्ट कर लूँगी। ली कहता है नहीं बेटा, मुझे पता है तुमने कल भी कुछ नहीं खाया था और ऐसे भूखे पेट सोते नहीं हैं, उठो चलो ब्रेकफास्ट कर लो, फिर उसके बाद तुम सो जाना। ताई कहती है पापा प्लीज़ ना। ली कोशिश करता है, एट द एंड ताई मान जाती है और कहती है ओके पापा मैं आती हूँ, चलो आप। ली प्यार से ताई के बालों को सहलाता है। ली सिंगल पेरेंट होता है, उसने अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पाला था। ताई और जिन की माँ की डेथ ऑलमोस्ट 15 साल पहले हो चुकी थी, जब ताई सिर्फ 4 साल की थी। तब उसकी मम्मी उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। तब से ली ने भी दूसरी शादी नहीं की कि कहीं उसके बच्चों को जो उनकी नई स्टेप मदर आएगी उन्होंने उसको प्रॉपर प्यार नहीं दिया तो ली क्या करेगा। यही सोचते हुए उसने कभी भी दूसरी शादी का विचार भी मन में नहीं लाया। इस वजह से वह अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उनसे उनका लगाव बहुत ही ज़्यादा था। उसने अपने दोनों बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, उसने उनकी हर इच्छा पूरी की। ताई के ये कहने के बाद ली नीचे चला जाता है। ताई उठती है और ब्रश कर फौरन नीचे आ जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। ली और ताई अपनी अपनी बातें लेकर एक दूसरे से हंस बोल रहे होते हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ताई जंगकुक के बारे में टोटली भूल सी गई होती है। इतने में जंगकुक, जेहोब और शुगा भी वहाँ आ जाते हैं। वह अपने सारे सामान के साथ वहाँ पर आए होते हैं और जैसे ही वह आते हैं वह कहते हैं हेलो मिस्टर ली। ताई और ली दोनों गेट की तरफ देखने लगते हैं। ताई उन्हें देखकर फिर से परेशान हो जाती है। वह जंगकुक की तरफ देखती है जो ताई को ही देख रहा होता है। उसकी आंखों में एक अलग सा तेज दिख रहा था जो ताई को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। ताई फौरन अपना सर नीचे कर लेती है और दोबारा से सैड हो जाती है। ली उनके पास जाता है और उनसे कहता है आइए आइए, आप लोग गेट पर क्यों खड़े हैं, आइए हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, आप भी ज्वाइन कीजिए। ये कहते हुए वह उन तीनों को टेबल की तरफ ले जाता है जहाँ पर ताई और ली अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तीनों मेंबर जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। उन्हें देखकर ताई की हंसी जैसे गायब सी हो गई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहे थे। वह चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करती है और ली की तरफ देखकर कहती है पापा मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। इतने में जंगकुक भी टेबल से उठता है और ली की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है अंकल हमारा भी ब्रेकफास्ट हो गया, चलो हम अपना सामान ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। जेहोब और शुगा अभी तक खाना खा रहे थे और जैसे ही जंगकुक ये कहता है वह दोनों जंगकुक की तरफ देखते हैं और जंगकुक उन दोनों को इशारा करता है जैसे वो कह रहा हो उठो, बहुत खा लिया तुमने ब्रेकफास्ट। वह दोनों बिना कुछ कहे उठ जाते हैं और जंगकुक की बात को हाँ में हाँ मिलाते हुए जंगकुक के साथ चलने लगते हैं। इतने में ली ताई को कहता है ताई बेटा अपने फ्रेंड्स को शिफ्ट करने में थोड़ा हेल्प कर दो। ताई अपने पापा को मना नहीं कर पाती और वह हाँ में सर हिलाती हुई मायूस सी शक्ल के साथ उनके सामान की तरफ बढ़ जाती है और उसमें से एक बैग उठाती हुई ऊपर की ओर ले जाती है। जंगकुक भी ताई के पीछे चल पड़ता है। जैसे ही वह जंगकुक के रूम पर पहुंचते हैं और सामान रखती है, जंगकुक पीछे से ही आ जाता है। वह अपनी नज़रें बचाती हुई बाहर को जाने लगती है, पर जंगकुक उसका रास्ता बीच में ही रोक देता है और उसे दीवार पर पिन करता हुआ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल ना उठाने की और मेरे मैसेज का रिप्लाई ना करने की।
ताए उसकी तरफ देखती है और नाटक करते हुए कहती है, तुमने मुझे कॉल किया था, मुझे तो पता ही नहीं चला। जंगकुक कहता है, अच्छा, मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट 20 कॉल किए थे और 10-15 मैसेज भी किए थे और तुमने मुझे एक का भी रिप्लाई नहीं किया। कब तक इग्नोर करोगे मुझे? ताए मायूसी के साथ कहती है, सॉरी, वो शायद मेरा फोन साइलेंट पर था ना, तभी शायद मेरा ध्यान नहीं गया। जंगकुक उसे एंग्री लुक देते हुए अपनी आईब्रो को ऊपर करते हुए कहता है, ओह रियली, चलो छोड़ो, तुम ये बताओ मेरे पैसे कब तक वापस कर रही हो? ताए इस चक्कर में पूरी रात सोई नहीं थी। वह पूरी रात इरिटेट हो चुकी थी ये सोच सोच के, तो इस वजह से वह गुस्से में कहती है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जंगकुक कहता है, ओके ठीक है, अगर तुम मेरे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे पापा से मांग लूँगा, वो मेरे पैसे चुका देंगे। ये कहकर वह उसे छोड़कर बाहर की तरफ जाने लगता है। इतने में ताए उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज़ मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, पर अभी मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा तुम मुझे टाइम तो दो। ताए रोआ सी नज़रों के साथ जंगकुक की तरफ देखकर ये सब कहती है। जैसे ही जंगकुक ये सब देखता है उसका दिल पसीज जाता है। अब तक उसकी नज़रों में गुस्सा था, वह दोबारा से प्यार में बदल रही थी। तभी जंगकुक अपनी फीलिंग को कंट्रोल करता हुआ कहता है, ओके, तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं तो तुम मेरा दूसरा ऑप्शन एक्सेप्ट कर लो। दूसरा ऑप्शन? ताए कंफ्यूजन के साथ कहती है। जंगकुक उसे याद दिलाता हुआ कहता है, जो तुमने उस दिन सुना भी नहीं था। ताए को याद आता है और कहती है, हाँ, तो तुम्हारा दूसरा ऑप्शन था क्या? जंगकुक कहता है, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ, क्योंकि मुझे मेरे कंसर्ट मैनेज करने वाला और मेरी पढ़ाई में हेल्प करने वाला तो कोई तो चाहिए ही, और तुम तो मेरी क्लासमेट भी हो, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जो भी तुम्हारी सैलरी बनेगी उसमें से मैं अपने पैसे काटते रहूँगा, पर मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी पे नहीं करूँगा जब तक मेरे सारे पैसे चुक नहीं जाते, और जैसे ही पैसे पूरे हो जाते हैं उसके बाद तुम आज़ाद। ताए को ये आइडिया कहीं से भी बुरा नहीं लगता, वह तुरंत हाँ बोल देती है। जैसे ही ताए हाँ कहती है, जंगकुक अपने बैग में से एक फाइल निकालता है और ताए की तरफ बढ़ाता है और कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, तुम पढ़ लो और साइन कर लो। ताए हैरानी के साथ उसे देखती है और कहती है, ये पूरी तैयारी के साथ आया था क्या? इसे कैसे पता चला कि मैं हाँ ही बोलूँगी? जंगकुक कहता है, हाँ, तुमने कुछ कहा क्या? ताए कहती है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ताए साइड पर रखे बेड पर बैठती है और कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना स्टार्ट करती है। उसमें वही सब बातें लिखी होती है जो जंगकुक ने अभी थोड़ी देर पहले उसे कहा होता है। उसमें ताए और जंगकुक का पूरा नाम, टोटल अमाउंट जो ताए को चुकानी है, और भी थोड़ी बहुत क्लोज बातें लिखी होती है। ताए और जंगकुक की पर्सनल सेक्रेटरी वाली बात भी उस पर लिखी होती है। इसके अलावा उसकी वह जंगकुक की पढ़ाई में हेल्प भी करेगी, यह भी उसमें लिखा होता है। अगर दोनों पार्टी में से एक भी रूल को फॉलो नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और बाकी बची हुई पेमेंट ताए को उसी टाइम पे करनी पड़ेगी जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। और भी 2-3 क्लोज और लिखे होते हैं। ताए सारे क्लोज को पढ़ती है और उसे पढ़कर सभी कुछ ठीक लगता है। वह जंगकुक की तरफ पेन का इशारा करती है। जंगकुक उसी बैग से पेन निकालता है और ताए की तरफ बढ़ाता है और ताए पेन लेकर साइन कर देती है। वह अब रिलैक्स थी, उसको कुछ हल्का सा फील हो रहा था। एटलीस्ट अब उसे जंगकुक को कुछ अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं थी। वह खुशी खुशी रूम से बाहर निकलती है जहां शुगा और जेहो पहले से बाहर खड़े होते हैं। वह ताए को देखकर हैरान थे, जिसका चेहरा अभी थोड़ी देर पहले उतरा हुआ था वह अचानक से खुश कैसे हो गई। ताए नीचे जाती है और बाकी सामान ऊपर लाने लगती है। जेहोब और शुगा जंगकुक के पास जाते हैं और कहते हैं, जंगकुक, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि ये इतनी खुश लग रही है?
जंगकुक अपने फेस पे डेविल स्माइल लाता हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है, कुछ नहीं, बस उसका कर्ज माफ कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखते ही दोनों समझ जाते हैं। तभी जेहोक कहता है, बेचारी ताई, कैसे बर्दाश्त कर पाएगी तुझे। जंगकुक उसे घूरता हुआ कहता है, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, जाके मेरा सामान ऊपर लेके आओ और उसकी हेल्प करो। पहले ही बहुत लकड़ी सुकड़ी सी है, कहीं और भी कुछ कमर कुमर तोड़वा के बैठ जाएगी तो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी खाक बनेगी। वह दोनों मुस्कुराते हैं और ओके कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर।